कहा जाता है कि इतिहास सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तारीख से मिला तजुर्बा हमें आगे बढ़ने और गलतियों को सुधारने का सबक देता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि दुनिया का इतिहास रक्त रंजित युद्धों से भरा पड़ा है, जिनमें लाखों करोड़ों बेगुनाह लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बावजूद इसके आज भी दुनिया के किसी न किसी मुल्क में युद्ध लड़ा जा रहा है। ताकत और ताकतवर बनने की होड़ में इंसानी वजूद को हाशिए पर ढकेल दिया गया है। चीन लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका चीन को सबक सिखाना चाहता है। मध्य पूर्व में गृह युद्ध की आग से जल रहा है। रूस टर्की में जंग की संभावना बहुत बढ़ गई है। आर्मेनिया अजरबैजान में जंग चल रही है। इसीलिए आज जंगी जुनून में बीमार हुए जा रहे चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को आईना दिखाएंगे। ऐसा आईना जिसे देखकर लद्दाख में गिद्ध नजरें गड़ाए माओ की संतानों और पीओके में दहशतगर्दी के सपोलों को पालने वाले पाकिस्तान की रूह कांप उठेगी। ये जो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, ये नागोर्नो काराबाख की हैं, जहां अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भीषण जंग चल रही है। लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है। पाकिस्तान आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए अजरबैजान में आतंकी भेज रहा है। ये तस्वीरें उन्हीं आतंकियों की टोली की हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पैसे देकर अजरबैजान भेज रही है। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बाकायदा 1500 से $2000 दे रही है। यानी पाकिस्तानियों के पास भले ही खुद के खाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन अपने पाले पोसे सपोलों की जहरीली खुराक देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सवाल यह है कि अजरबैजान में आतंकी भेजने के पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या है और ऐसा क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों का हश्र भी सीरिया जैसा क्या होने वाला है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बारूदी धुएं में सिमटी सरहद को देख लीजिए, धमाकों के शोर को सुन लीजिए और जान लीजिए कि हमारी सरहदों की तरह साजिशों का ताना बाना बुनने वाले माओ के मुल्क और जिन्ना की जिद का यही हश्र होने वाला है। ठीक इसी तरह पीओके में बारूद बरसेगा। इसी तरह लद्दाख से लगती LAC पर चीनियों की तबाही का मंजर होगा। तस्वीरें अजरबैजान और आर्मेनिया में छिड़ी खूनी जंग की हैं, लेकिन इशारा पाकिस्तान और चीन के लिए है, क्योंकि मुद्दा वही है, मसला वही है और जंग भी वैसी ही है। मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के दो देश एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे पर टैंक, तोप, मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। कई बस्तियां तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। बड़ा सवाल यह कि ये दोनों देश इस समय ये जंग क्यों लड़ रहे हैं। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि हालात किस हद तक पहुंच चुके हैं। आर्मेनिया अजरबैजान पर लगातार गोले बरसा रहा है। टैंकों, तोपों और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। वहीं अजरबैजान की फौज जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दुनिया इसे तीसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज क्यों मानने लगी है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले जंग के इस मैदान को विस्तार से समझिए। 1991 में सोवियत संघ के 15 टुकड़े हुए थे। अजरबैजान और आर्मेनिया उन्हीं में से दो देश हैं। दोनों देशों के बीच एक इलाका है जिसे नागोर्नो काराबाख के नाम से जाना जाता है। कहने को तो ये महज 4500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, लेकिन इन दिनों पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने का सेंटर नागोर्नो काराबाख बना हुआ है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जमीन के इसी टुकड़े को लेकर भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसकी तस्दीक खाक हो चुके ये टैंक और बर्बाद बस्तियों का मंजर कर रहे हैं। सवाल यह है कि जमीन के इस छोटे से टुकड़े में ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया के कई देश मरने मारने पर उतारू हो चुके हैं।
तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद एक सदी पुराना है, लेकिन 3 दशक से दोनों देशों की सरहदें सुलग रही हैं। 1991 में ऐसा क्या हुआ था जिसने तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद रख दी थी? करीब 29 साल पहले 1991 में क्रिसमस का दिन था, जब लंबे सिविल वॉर के बाद तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया था। इसके एक दिन बाद 26 दिसंबर को सोवियत संघ का सपना खाक हो चुका था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के 15 टुकड़े हो चुके थे, जिनमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और रूस शामिल थे। अजरबैजान कैस्पियन सागर के तट पर बसा देश है, जिसके उत्तर में रूस है और दक्षिण में ईरान। पश्चिम में आर्मेनिया है और झगड़ा भी यही है, क्योंकि इसी कोने में नागोर्नो काराबाख का वो पहाड़ी इलाका है जिसके लिए कई बड़े देश जंग में कूदने को तैयार हो चुके हैं। नागोर्नो काराबाख पर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अपना हक जताते रहे हैं, लेकिन नागोर्नो काराबाख की ज्यादातर आबादी खुद को आर्मेनिया के साथ मानती है। इसकी एक वजह मजहबी भी है। ये पूरा विवाद बिल्कुल भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के विवाद जैसा है। अजरबैजान मुस्लिम बहुल इलाका है, देश है, लेकिन आर्मेनिया में मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। नागोर्नो काराबाख का इलाका लगभग 90% ईसाई लोगों से भरा हुआ है और आर्मेनिया इसे अपना इलाका मानता है, लेकिन अजरबैजान इसे स्वीकार नहीं करता। इसीलिए दोनों मुल्कों में झगड़े होते रहते हैं। लड़ते लड़ते आधी सदी बीत गई है। 1992 में भी दोनों देशों में भीषण युद्ध हुआ था। लाख लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। उन्नीस 1994 में शांति समझौता हुआ, लेकिन अजरबैजान की नागोर्नो काराबाख पर कब्जे की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। अप्रैल 2016 में इस इलाके में हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें 110 लोग मारे गए थे। इस युद्ध को 4 डे वॉर के तौर पर भी जाना जाता है। अब फिर अजरबैजान और आर्मेनिया की तोपें बारूद बरसा रही हैं। एक दूसरे की बर्बादी के प्लान बनाए जा रहे हैं। गोया नागोर्नो काराबाख न हुआ कुबेर का खजाना हो। वैसा है तो कुछ ऐसा ही, क्यों इसे जानना भी जरूरी है। नागोर्नो काराबाख को दुनिया का एनर्जी कॉरिडोर कहा जाता है। अजरबैजान रोजाना करीब 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। यूरोप और मध्य एशिया के लिए तेल की सप्लाई यहीं से होती है। इसके अलावा कैस्पियन सागर से गैस और तेल की पाइपलाइन नागोर्नो काराबाख से गुजरती है। इतना ही नहीं, नागोर्नो काराबाख में तेल और नेचुरल गैस का बड़ा भंडार है। रणनीतिक लिहाज से भी ये इलाका बेहद खास है, इसीलिए 4500 स्क्वायर किलोमीटर के इस टुकड़े के लिए मारामारी मची है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये युद्ध दुनिया के बड़े इलाके तक फैल सकता है? क्या ये 3rd वर्ल्ड वॉर का आगाज हो सकता है? इस सवाल का जवाब भले ही वक्त के पिटारे में हो, लेकिन तुर्की और रूस जैसी बड़ी ताकतों के जंग में कूदने से मामला सीरियस हो चुका है। तुर्की के प्रेसिडेंट और इमरान के चचा जान अर्दोगान, जो पिछले कई सालों से दुनिया के हर झगड़े में टांग अड़ाते हैं, उन्होंने यहां भी आग सुलगा दी है। अर्दोगान ने कह दिया है कि तुर्की जंग में अजरबैजान की मदद करेगा। अजरबैजान पर हमला तुर्की पर हमला है। जंग तभी खत्म होगी जब आर्मेनिया सरेंडर करेगा, यानी खुले तौर पर तुर्की मुस्लिम बहुल अजरबैजान के साथ है। ईरान ने भी अजरबैजान के समर्थन का ऐलान किया है, तो आर्मेनिया भी अकेला नहीं है। आर्मेनिया के साथ रूस है, फ्रांस जैसे ताकतवर देश हैं। सवाल यह है कि हमारा देश किसके साथ है?
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।